साथियों नमस्कार। आप गुलामगिरी ऑडियो बुक में परिच्छेद 10 सुनेंगे। दूसरा बलिराजा, ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें, नास्तिक मान्यता, निर्दयता आदि धोंडीराव और ज्योतिराव के बीच का जो संवाद है। धोंडीराव कहते हैं, तात अब तो चरम सीमा हो गई, क्योंकि आपने शिवाजी के पवाड़े की प्रस्तावना में यह लिखा था और सिद्ध किया था कि 4 घर की 4 ग्रंथकर्ता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर घर की कोठरी में झूठ फरेबी का खेल खेला। ज्योतिराव, किंतु आगे जब एक दिन का दाता, समर्थक, महापवित्र, सत्यज्ञानी, सत्यवक्ता बलिराजा इस दुनिया में पैदा हुए, तब उसने हम सभी को पैदा करने वाला, हम सबका निर्माणकर्ता, महापिता, जो उसका उद्देश्य जान लिया, निर्माणकर्ता द्वारा दिए गए सत्य, पवित्र ज्ञान और अधिकार का उपभोग करने का समान अवसर सबको प्राप्त हो। इसलिए उस बलिराजा ने अपने दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को सभी ब्राह्मणों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी पहलियों की गुलामी से मुक्त करके न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके अपनी वरिष्ठ महिलाओं के भविष्य की आकांक्षाओं को कुछ हद तक पूरा किया। यह कहा जा सकता है कि तात जहां मिस्टर टॉम्स पेंस जैसे बड़े बड़े विद्वानों के पूर्वजों ने इस बलिराजा के प्रभाव में आकर अपने पीछे की सारी बालाओं को दूर करके सूखी हुई, अंत में जब उस बलिराजा को 4 दुष्ट लोगों ने सूली पर चढ़ाया, उस समय सारे यूरोप में तहलका मच गया था। करोड़ों लोग उसके अनुयायी हो गए और वे अपने निर्माणकर्ता के शासन के अनुसार इस दुनिया में केवल उन्हीं की सत्ता कायम हो, इस दिशा में रात और दिन प्रयत्नशील रहे। लेकिन इसी समय इस क्षेत्र में कुछ स्वस्थ वातावरण होने की वजह से यहाँ के कुछ बुद्धिमान खेतिहरों और किसानों ने उस घर की कोठरी के अंदर की नादान लड़कियों के झूठ फरेबी खेल को ही तहस नहस कर दिया। मतलब संख्या मुनि जैसे बुद्धिमान सत्य पुरुषों ने ब्राह्मणों के वेद मंत्र जादू के अनुसार चमत्कार का प्रदर्शन किया। उसने उन ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बना लिया जो पशुओं की बलि चढ़ाकर उत्सव यात्रा बहाने गोमांस भक्षण करते थे। उसी प्रकार जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचारी आदि दुर्गुणी थे और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल काजल का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए वह अधिकांश ब्राह्मणों को होश में ले आया। लेकिन उनमें से बचे कुचे शेष कुतर्की ब्राह्मणों के भाग जाने के बाद उन लोगों में शंकराचार्य नाम अपनाकर एक तरह से वेदांतवादी विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस अवसरवादी ब्राह्मण ने जब यह देखा कि अपने ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की दुर्दशा की सभी ओर निंदा हो रही है और उस पर थू थू हो रही है और भगवान बुद्ध के धर्म का चारों ओर प्रचार हो रहा है, तो उसे अपनी आँखों से यह सब देखा नहीं गया, सहा नहीं गया। उसने यह भी देखा कि अपने लोगों यानी ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित पेट पालने का धंधा ठीक से नहीं चल रहा है। इसलिए उसने एक नया ब्रह्मजाल खोज निकाला, जिन दुष्ट कर्मों की वजह से उनके वेदों सहित सभी ग्रंथों का बौद्ध जनता ने निषेध किया था। उस शंकराचार्य ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी, उसने उनमें से केवल गोमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध मान लिया। लेकिन उसके बाद में अपने सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके उन सभी में मजबूती लाने के लिए एक नए मतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य की उस विचारधारा का वेदांत ज्ञान मार्ग कहा जाता है। बाद में उसने वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। इस देश में जो तुर्क आए थे, उसने हिंदुओं के एक वर्ण क्षत्रियों में उन्होंने शामिल कर लिया। फिर उसने उनकी मदद से मुसलमानों की तरह तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया और फिर पुनः उसने अपनी उसी शेष जादू मंत्र विद्या और भगवान की व्यर्थ की पुराण कथाओं का प्रभाव अज्ञानी सूत्रों के मन मस्तिष्क पर थोप दिया। शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के कई लोगों को तेली के कोल्हू में ठूंस ठूंस कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, शंकराचार्य के लोगों ने बौद्धों के असंख्य मौलिक और अच्छे अच्छे ग्रंथ
जला दिया। उसने उनमें से केवल अमरकोश जैसा ग्रंथ अपने उपयोग के लिए बचाया। बाद में जब उस शंकराचार्य के डरपोक चेले पंडित पुरोहितों की तरह दिन में ही मसालों को जलाकर डोली में सवार होकर चारों ओर सधवा नारी की तरह नोक झोंक करके नाचते हुए घूमने लगे तो ब्राह्मणों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। उसी समय मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि जैसे पायली के 50 ग्रंथकार हुए और बेहिसाब विभाव बिक गए। लेकिन उन ब्राह्मण ग्रंथकारों में किसी एक ने भी सूत्रादि शूद्रों के गले की गुलामी की जंजीरें तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनमें सभी कर्मों का खुलेआम त्याग करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को कर्म मार्ग और नास्तिक मतों को ज्ञान मार्ग, इस तरह के दो भेद करके उन पर कई पाखंडी निरर्थक ग्रंथों की रचना की। इस तरह उन्होंने अपनी जाति के स्वार्थों की जी जान से रक्षा की और अज्ञानी सूत्रों में लूट घसोट करके अपनी जाति को खूब खिलाया पिलाया। लेकिन बाद में उन्होंने पूरी लज्जा शर्म छोड़ दी और हर रात को जो कुकर्म नहीं करना चाहिए उसको भी करने लगे। फिर ब्राह्मण लोगों को दिन के एक चौथाई समय गुजारने तथा मुस्लिमों का मुंह न देखना चाहिए। रजस वाला स्त्री की तरह घर के में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले ऐसे लोग बाजीराव के दरबार में इकट्ठा होते थे। लेकिन अब समय न करवट बदल ली थी। पहले दिन की बीतने और दूसरे दिन के प्रारंभ में सभी मेहनतखोर ब्राह्मणों की अयासी और गुलछर्रे उड़ाने के लिए जो सुख सुविधाएं मिलने वाली थी, उसके पहले ही अंग्रेजी बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। उसी समय उस बलि राजा के अधिकांश अनुयायी अमेरिकी और स्कॉच उपदेशक अपने अपने देश की सरकारों की किसी भी प्रकार की परवाह न करते हुए इस देश में आए। बलि राजा ने जो सही उपदेश दिया था उसे सभी नकली दुष्ट धूर्त ब्राह्मणों को प्रमाण द्वारा सिद्ध करके दिखाया और उन्होंने कई शूद्रों के ब्राह्मणों की इस अत्यंत अमानवीय गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने शूद्रों के गले में ब्राह्मणों द्वारा सदियों से टांगी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया और उन गुलामी की बेड़ियों को ब्राह्मणों के मुंह पर फेंक मारा। उस समय अधिकांश ब्राह्मण समझ गए अब ये ईसाई उपदेशक उनका नकली प्रभाव अन्य शूद्रों में बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। वे उनके सारे ढोल की पोल खोल रख देंगे और उनकी पक्की तरह समझ लेगा। इस डर की वजह से उन्होंने बलि राजा के अनुयायी उपदेशकों को अज्ञानी सूत्रों में साठगांठ मेल मिलाप हो गए। उन दोनों में गहरी पहचान बनी। इससे पहले कि बलि राजा के अनुयायी उपदेशकों और अंग्रेज सरकार को इस देश में ही भगा देने के इरादे से कई हथकंडे अपनाए, कई ब्राह्मणों ने अपनी खानदानी पाखंडी विद्या की मदद से अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देना शुरू किया। ब्राह्मणों कुछ लोग बाबू क्लर्क हो गए और अन्य लोग सरकारी सेवाओं में। इस तरह ब्राह्मणों के लोग कई प्रकार का सरकारी काम अपनाकर सभी प्रकार के सरकारी नौकरी में पहुंचे। अंग्रेज